लोगों को सर्व कल्याण के लिए जाना जाता है। हम सिर्फ अपने लिए नहीं करते, हम यहाँ आसपास रहने वाले सभी लोगों के लिए, सभी जीव जंतुओं के लिए भी बहुत सोचते हैं। तो मान लीजिए नशा मैं नहीं करता, तो भी मुझे लगता है कि ये मेरी मौलिक जिम्मेवारी बनती है। यदि मेरे आसपास कोई नशा कर रहा है तो सबसे पहले तो उसे कम करने की कोशिश करिए। जब वो थोड़ा कम या लिमिट में आने लग जाए तब उसको बिल्कुल हटाने की कोशिश करिए। देखिए, आज यहाँ से किसी के लिए फतवा जारी नहीं किया जा सकता कि आज हम यहाँ संकल्प देते हैं कि आज से कोई तरह का नशा नहीं होगा, कोई मानेगा नहीं उसको। परंतु जैसे आज मेरे से पहले डॉक्टर साहब बड़ा अच्छे तरीके से मेडिकल की लैंग्वेज में बता रहे थे कि इसकी वजह से प्रॉब्लम्स क्या क्या होती है। मनोचिकित्सक जैसे मुझे नहीं पता कि आपसे पहले या मेडिकल कॉलेज आने से पहले बाड़मेर में पोस्टिंग थी या नहीं थी। काउंसलिंग के बारे में हमने यूएस में बहुत सुना था। वहां क्या होता था कि जब भी हमें कोई तरह का स्ट्रेस होता था या कोई तरह की परेशानी होती थी ना, तो एक काउंसलिंग सेल होती थी और इट वाज मैंडेटरी फॉर ईच एंड एवरीवन कि सप्ताह में एक दिन आपको उस काउंसलिंग सेल में जाना ही पड़ेगा। तब वहां के टीचर्स ये चीज आइडेंटिफाई करते थे कि ये जो स्टूडेंट है ये परेशान क्यों है, क्या है इसके कारण है जिसकी वजह से इन्हें कोई परेशानी हो रही है, या इनका जो स्कोर है वो नीचे जा रहा है, एजुकेशन में ये नीचे जा रहे हैं। तो हमें जैसे बहुत सारी चीजें सजेस्ट करी जाती थी, हमें स्पोर्ट्स के अंदर डाल देते थे। जैसे मैं बास्केटबॉल का प्लेयर हूँ, हमें वहाँ स्पोर्ट्स में डाल देते थे और बोलते थे ओके डन, अब आप कल से 8 घंटे की पढ़ाई छोड़िए, आप 8 घंटे बास्केटबॉल खेलने वाले हैं, वहां आप अपना पसीना निकालिए। हमें रनिंग के लिए ट्रैक्स पे भेज देते थे, बोलते थे कि जितना भी स्ट्रेस है उस सारे स्ट्रेस को यहाँ निकालिए ताकि वापस आपका जो मूल काम है उस काम को आप बहुत अच्छे तरीके से कर पाए। देखिए, मुझे ये लगता है कि हर चीज के लिए एक एज होती है। अभी जहां आप लोगों की एज है ये आपके पढ़ने की एज है। इस टाइम में आपको न तो नेताओं के बारे में सोचना है, न आपको किसी और चीज के बारे में सोचना है, आपको सिर्फ पढ़ाई करनी है। यदि आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे ना, तभी कहते हैं ना कि हम जिस समृद्ध हिंदुस्तान की परिकल्पना कर रहे हैं उसे हम चरितार्थ कर पाएंगे, उसे हम साबित कर पाएंगे। आप लोगों के साथ इस प्रोग्राम को शुरू करने का बहुत बड़ा मोटिव यह है कि आने वाले टाइम में आई एम श्योर आप में से बहुत सारे बच्चे फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर फोर्थ ईयर के होंगे। 5 साल बाद आप लोग यदि गवर्नमेंट सर्विसेज को आप ज्वाइन करेंगे तो किसी गांव में आपकी पोस्टिंग हो जाएगी। ये वो गांव है जहां के लोगों को नशे के बारे में कुछ नहीं पता। फॉर एन एग्जांपल, बाड़मेर के एक सुदूर क्षेत्र में पांचला करके एक गांव है। पांचला में लोगों को नहीं पता कि एमडी चरस क्या होती है, परंतु यदि वहां पे कोई एक बंदा इस नशे की लत से परेशान है और वहां का डॉक्टर ये कह देता है कि इस चीज की वजह से तुम्हारी जान चली जाएगी, तुम्हारा समाज जो है वो तो तुम्हें बहिष्कृत करेगा ही करेगा, साथ ही साथ आने वाली जनरेशन सब खराब हो जाएगी, तो डॉक्टर की बात लोग बहुत अच्छे से सुनते हैं। जैसे कि मैं इसका एक बहुत छोटा सा एग्जांपल दूंगा। मैं जेएनके में हाई एलटी में पोस्टेड था, यूएन की तरफ से किसी एक असाइनमेंट के लिए वहां गया हुआ था। लगभग 19,000 फीट की हाइट थी। तो वहां हमें एक डॉक्टर मिलता है, तो डॉक्टर ने हमें बताया था कि जैसे ही आपके सिर में दर्द होना शुरू हो, डिस्प्रिन करके एक टैबलेट आती है कि बिना कुछ सोचे वो आपको डिस्प्रिन लेनी है, क्योंकि हाई एलटी में ऑक्सीजन की कमी की वजह से आपका सिर दर्द बहुत होगा, थोड़ी देर में हो सकता है फेंट भी हो जाए। तो थोड़ा सा भी दर्द होना शुरू हो तो आप वो डिस्प्रिन ले लीजिएगा। अब देखिए, मेंटल साइकी है कि जैसे ही मैं वहां ले में एंटर हुआ, मुझे ऐसा फील होने लग गया कि यार मेरे सिर में दर्द हो रहा है। मैंने देखा वो डिस्प्रिन का पत्ता कहाँ है, डिस्प्रिन देखी, फिर वहां मेरे को पानी की ग्लास नहीं मिली। मैंने कहा चलो ठीक है, जहाँ पे मेस में जाएंगे वहां रूम में जाके मैं ले लूंगा। मैंने उसमें से वो डिस्प्रिन निकाली है, तब तक कोई कॉल आया, मैं कॉल पे लग गया। वो डिस्प्रिन मैंने निकाल के बाहर रख दी, मुझे पता ही नहीं। मैं वहां से बाहर निकला, मुझे ये फील हो रहा था कि हाँ, अब मैंने क्योंकि डिस्प्रिन ले ली है, डॉक्टर ने मुझे बता दिया अब मेरा सिर दर्द नहीं होगा। एंड यू विल नॉट बिलीव, मेरा सिर दर्द हुआ ही नहीं। अगले दिन, मतलब पूरे दिन हमने वहां पे जो हमारा असाइनमेंट था वो कंप्लीट किया, शाम को वापस आ गए, सो गए। अगले दिन क्योंकि फौजी थे तो वहां पे वो अगले दिन जो भी बंदा आता है, साफ सफाई करने के बाद देयर इज दिस रूल कि कुछ भी यदि गिरा हुआ है, एक पेपर भी है, तो वो रिपोर्ट करना होता है। तो बंदा आया कि जय हिंद साहब, ये एक दवाई गिरी हुई है, ये आपकी है क्या? अब मैं उस दवाई को देखने लगा, क्योंकि डिस्प्रिन पे नाम लिखा हुआ आता है। मैं उसे देखने लगा, मैंने कहा ये दवाई तो मेरी, मैंने तो ये कल ले ली थी, ये कैसे आई? देन आई रियलाइज कि मैंने दवाई नहीं ली, बस एक डॉक्टर उसने मुझे ऐसा बोला था कि आप डिस्प्रिन ले लेंगे तो आपके सिर में दर्द नहीं होगा। सिर्फ उसकी उस एक आवाज ने मेरा पूरा दिन निकाल दिया, मेरे कोई तरह का दर्द नहीं हुआ। तो ये ताकत है आप लोगों के पास में। तो अब जिस समाज की हम बात कर रहे हैं कि ये समाज जो नशे की तरफ बढ़ रहा है, यदि उसे आप समझाएंगे तब वो ज्यादा अच्छे से चीजों को समझेगा। अब इसकी शुरुआत देखिए, मैं डेटा को बहुत मानता हूं, मैं डेटा को बहुत एनालाइज करता हूं।
आज हिंदुस्तान में जितने भी मेडिकल कॉलेजेस हैं, आता एक बहुत पुरानी आदत है, या ये कहूँ कि थोड़े से मतलब लेजी हैं। मुझे लगता है जो मेरे से पहले वक्त बोलेंगे उनमें से दो तीन लाइनें चुरा लेंगे और फिर बोल देंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है मुझे कॉलेज से निकले हुए, 10 साल ही हुए, तो मैं तो 10 साल को बहुत कम मानता हूँ। तो सबसे पहले तो मुझे आज इस कॉलेज में आके बहुत अच्छा लगा। अच्छा इसलिए लगा क्योंकि मेरा जन्म इस बाड़मेर की धरा पे हुआ है। जब यहाँ इस कॉलेज के इंफ्रास्ट्रक्चर को देखा तो मुझे मेरी कॉलेज याद आ गई। मुझे अमेरिका में पढ़ने का मौका मिला। हमारे क्लासरूम कुछ इस तरह के होते थे, थोड़ा सा उसमें चीजें और थी, और मैं उम्मीद करता हूँ सुप्रिंटेंडेंट साहब हमारे यहाँ विराजमान है, इकबाल साहब मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्हें कहिएगा यहाँ थोड़े कंप्यूटर स्क्रीन भी लगा दें तो बच्चों के लिए और ज्यादा सुविधा हो जाएगी। तो जब हमने ये तय कर ही दिया है कि हम दुनिया में जो बेस्ट एजुकेशन है वो हिंदुस्तान में देने वाले हैं, तो मुझे लगता है कि 2011 में जो वहाँ था अब वो 2025 में हमारे यहाँ हो ही जाना चाहिए। और मुझे पूरी उम्मीद है कि साहब बहुत काबिल हैं, आप स्टूडेंट्स के लिए बहुत जल्दी ऐसा करेंगे। साथ ही साथ क्योंकि हमारे यहाँ मेरे भाई भी हैं, पॉलिटिशियंस भी हैं, वो भी विराजमान हैं, मैं उम्मीद करता हूँ कि वो लोग प्रिंसिपल साहब का, सुप्रिंटेंडेंट साहब का पूरा सहयोग करेंगे। आज का ये जो कार्यक्रम है इसके लिए मैं ग्रुप फॉर पीपल का भी आभार प्रकट करता हूँ। वैसे आज का ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाता है क्योंकि अभी जिस जगह मैं काम कर रहा हूँ वहां मुझे हिंदुस्तान का प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलता है। जब भी हम इंडिया से बाहर किसी जगह जाते हैं तो सब लोग एक हिंदुस्तानी को एक नजर से देखते हैं कि यार ये वो लोग हैं जो इस 20 कि हमारे अंदर ऐसी कौन सी खामियां हैं जिन्हें हमें हटाना पड़ेगा, तभी तो हम दुनिया में सर्वश्रेष्ठ कहलाएंगे। तो चाहे आप इस बात को माने या नहीं माने, नशे की ये लत हिंदुस्तान को बहुत पीछे ले जा रही है। पंजाब और कुछ ऐसे राज्य हैं, चाहे अभी मैं नॉर्थ ईस्ट पे आ रहा हूँ, वहां स्थिति बहुत ज्यादा विकट होती जा रही है। तो देखिए प्रॉब्लम क्या है ये आप सभी जानते हैं। अब हमें बात करनी चाहिए उसके सॉल्यूशंस पे।